हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, 6 बज रहे थे या 6:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे 6 या 6:30 का टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पे मैंने शाम से ही व्लॉग चालू कर दिया था। हमारे घर आए थे गेस्ट, हमारे मामा जी के बेटे। जी हाँ, मामा ससुर के बेटे। तो उनके लिए मैं बना रही थी पनीर की सब्जी। और यहाँ पे आ गए थे हस्बैंड जी। और वो ऐसे झाँक के देख रहे थे कि वीडियो बनाए थे। और हमारी नोकझोंक तो चलती रहती। तो मैं बोल रही थी ना कि मैं पनीर को काट के थोड़ा सा बॉयल कर दूंगी। तो मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि वो बहुत सॉफ्ट है, मैं लाया हूँ क्योंकि बहुत अच्छा है। इसीलिए कि आपके घर में भी ऐसा होता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और होता ही होगा, सबके ही घर में होता है। तो वही मैं यहाँ पे बोल रही थी कि नहीं, मैं तो करूँगी। तो वो मुझे ऐसे करके कर रहे थे, अरे ये अच्छा वाला है ना, क्योंकि मैं लाया हूँ। लेकिन मैंने आखिरी में उसको बॉयल किया है। बॉयल करने से क्या होता है, पनीर काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, प्लस मैं बना रही थी फ्राई भिंडी मसाले वाली, जो एकदम क्रिस्पी वाली होती है, मसाले वाली जो कि एकदम क्रिस्पी वाली होती है। तो वही यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही थी। तो ये तो मसाला वाला पनीर था, जो कि रेडीमेड मसाला मिलता है, वही हम ख़रीद के ले आते हैं। उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। वो वैसे सुहाना का होता है, बाकी आप कोई भी ले सकते हैं। तो उन सबको मैंने गिलास में वो मसाला डाल दिया था, जो पेस्ट वाला था। और उसी में मैंने घर के सारे मसाले डाल दिए थे। और कुछ ऐसा उसकी ऐसे लिक्विड बना लिया था। और फिर टमाटर और एक हरी मिर्ची को मैंने पीस के और वो पनीर की सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का ब्लॉग सुबह का, क्योंकि हम यहाँ पे ध्रुव जा रहा था स्कूल। और आज हो गया था थोड़ा सा लेट उठने में। क्यों हो गया था वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे पहले डिसाइड हुआ था कि ध्रुव ले जाएगा डोसा, प्लेन डोसा नारियल की चटनी के साथ। लेकिन फिर उसने बोला नहीं। तो फिर डिसाइड हुआ कि मसाले वाले जो नमक मिर्ची के पराठे होते वो, अचार एंड सॉस। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए पराठा बनाया था, वो चला गया है उसके बाद की क्लिप है। तो मैंने उसके लिए नमक हल्दी मिर्ची डाल के और उसमें तिल डाल के, भुना हुआ तिल और अजवाइन डाल के मैंने बनाया था पराठा। लेकिन यहाँ पे हो गई थी, मतलब नमक कम हो गया था पराठे में, जो कि मेरे हाथ से डेफिनेटली होता ही होता है नमक कम। तो वो क्या होता है, फिर पराठे में अगर नमक कम रहा तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा अब तो ये गुथिया है, अब इसमें कैसे नमक मिलाएंगे। तो मैंने क्या किया, थोड़े से पानी में लेके नमक को घोल लिया। और फिर मैंने उस पानी को हल्का सा डाल के और फिर ऐसे कर लिया। तो उससे क्या हो जाता है, नमक पूरा मिक्स हो जाएगा पानी के साथ। तो ये है कि आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काम का है। मेरे अचानक से आया है, मैंने कहा अगर मैं ऐसे ही नमक डालूंगी तो वो कहीं जाएगा कहीं नहीं जाएगा, तो वो ठीक नहीं लगेगा। तो मैंने उसको पानी में घोल लिया। और फिर पानी को मैंने ये कर लिया, पानी को ऐसे छीट के और फिर मैंने वो आटा लगा लिया। तो फिर नमक अच्छा हो गया था। तो यहाँ पे मॉर्निंग में ये मैं मम्मी जी से बातें कर रही हूँ, हमारी बातें ही चालू ही रहती है। और यहाँ पे मेरा व्लॉग भी शूट हो रहा था। तो अगर आपने यहाँ तक ये व्लॉग देख लिया है तो लास्ट तक भी देखिए। और अगर थोड़ा सा व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो इसमें कल हमारा कहीं से खाना आया था, तो वो सारी चीज़ें थी, ख़त्म हो गई थी, थोड़ी बहुत बाकी थी। तो वो ना गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई अभी तो महाराष्ट्र में, इतनी गर्मी हो गई बहुत ही। वैसे तो गर्मी का मौसम ही है। तो जो चीज़ें थोड़ी सी बची थी और मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी ख़राब सी, तो वो मैंने हटा दी। और ये वो थी बड़ी कढ़ी जो होती है, उसको आप 2 दिन तक खा सकते हो, क्योंकि वो दही की बनी होती है, खट्टी होती है, वो जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो वही चीज़ थी यहाँ पे मैं कर रही थी। और मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग में लेट क्यों हो गया था, क्योंकि पापा जी नहीं थे तो हमें लेट ही उठना ही था। क्योंकि ध्रुव 9 बजे स्कूल जाता है, तो मैंने कहा उसका तो लंच जल्दी बन जाएगा। अगर पापा जी रहते तो फिर वो जल्दी जाते, तो उनके लिए जल्दी से नाश्ता बनाना पड़ता है, इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। तो ये तो डिसाइड था कि जैसे मैं अगर मान लो 6 6:30 बजे उठती हूँ तो नहीं है, तो मैं 7 7:30 बजे तक उठूँगी। लेकिन क्या हो गया ना कि उनकी ट्रेन थी शाम की 7 बजे की, जब मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। और वो उसका वेट करते करते पहले 2 घंटा लेट हुई, 3 घंटा लेट हुई, 11 बजे आएगी, 12 बजे आएगी, 1 बजे आएगी, 2 बजे। और वो ट्रेन आई है 3 साढ़े 3 3:40 के आसपास। तो उसकी वजह से अब आप जो मामा जी के बेटे बैठे थे आए थे वो थे। तो हम लोग ऐसा तो नहीं कि हाँ सो जाएं और फिर जब ट्रेन आए तो, इसीलिए फिर सब लोग जगे ही हुए थे। और मतलब पूरी रात हम लोगों ने वेट किया। आजकल ट्रेन का मालूम नहीं क्या हो गया, और इतना वेट किया हमने रात भर। और फिर सुबह 3:30 बजे गए तो रात भर जगना ही हो गया, एकदम से सो ही नहीं पाया कोई भी। क्योंकि
ऐसा होता है ना, अगर आँख लग गई। फिर 3:30 बजे वो लोग गए और फिर उनके जाते जाते 4 बज गए। फिर ऐसा तो है नहीं कि आप 4 बजे बेड पे गए और नींद आ जाएगी, नहीं, तो फिर उसमें भी टाइम लगा, तो सोते सोते 5:30-6 बज ही गए थे। तो इसीलिए सुबह आँख ही नहीं खुल रही थी। फिर मैं 8 बजे उठी और जल्दी जल्दी सब कुछ किया। तो क्या बोलते हैं, फिर ध्रुव स्कूल चला गया, ये उसके बाद की क्लिप है। फिर मैंने यहाँ पे डस्टिंग वगैरह की और बेडशीट वगैरह भी मुझे रूम की चेंज करनी थी। तो ये सोफ़े है ना, इतना डस्ट हो जाता है ध्रुव के कारण, इतना डस्ट हो जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मतलब एकदम आप मेरा एग्रेशन देख रहे होगे, मैं इतना ज़ोर ज़ोर से झाड़ती हूँ जिससे कि ना बिल्कुल भी किरकिरापन ना रहे, धूल मिट्टी ना रहे। और ये जो सोफ़े के किनारे होते हैं ना, उनमें चले जाते, कुछ खाता है बच्चा है गिरा देता है, सभी के घर में होता होगा ऐसा। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं बहुत ही अच्छे से उसको झाड़ रही थी। उसके बाद मैं उधर कुछ तो भी देखने गई थी, शायद मेरा वो जो आरओ होता है वो चालू था, तो वो देखने गई थी मैं। और यहाँ पे फिर एक आंटी का फ़ोन आ गया था, उनको मम्मी जी से बात करनी थी, लेकिन मम्मी जी गए थे नीचे सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं ही उनसे बात कर रही थी। तो एक बार उन्होंने बात करी, मैंने बता दी कि मम्मी जी ने, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब आएंगी तो बात कराएं। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, फिर ध्रुव के बारे में पूछने लग गए, जो कि आप अभी आगे देखना। मैं उनसे हंस हंस के बातें कर रही थी, क्योंकि वो बोल रही थी मुझे ध्रुव से ना लड़ाई करने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब वैसे ही थोड़ी सी ऐसे बच्चों वाली, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद फिर मैंने ये सारा डस्टिंग वगैरह की, और उसके बाद फिर मैं गई बेडशीट वगैरह चेंज करने की, अपने रूम की मम्मी जी के रूम की, फिर सब वॉश किया। एक तो अभी हम मशीन नहीं लगा पाते क्योंकि कूलर लगा हुआ है घर में, तो मशीन को खींच के लेके आने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कि मैं हंस हंस के उन्हीं से बात कर रही थी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो रेगुलर के, ये तो रेगुलर के ही काम रहते हैं। और इतनी गर्मी हो गई है कि काम करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आपके यहाँ भी है कि नहीं बताइएगा। और यही रेगुलर की जो भी सारी चीज़ें होती है। ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ का फिर डस्टिंग हो गई थी, फिर उसके बाद में मैं गई मम्मी जी के रूम में, फिर वहाँ की डस्टिंग वगैरह की। और देखिए यहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे मैंने पोनी टेल बांधी हुई थी, लेकिन इतनी गर्मी लगी कि फिर मैंने जूड़ा बना लिया, सच बता रही हूँ मैं। और यहाँ पर हमें ना बेडशीट बिछाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि बिल्कुल दीवार में लग के है, तो वो जो बेडशीट है उसको एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, वही चीज़ें हैं। और ये है मम्मी जी का रूम। इतनी अच्छी धूप आती है, गर्मियों में तो बहुत ही आ जाती है, सबके साथ ही होता हो, मतलब आती उतनी ही होगी, लेकिन हमको लगता है कि ज़्यादा आती है। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप आती है इस रूम में एकदम, क्योंकि पूर्व दिशा की तरफ है इसकी खिड़की, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए मैं बार बार सेट कर रही हूँ और वो बार बार बिगड़ रही है, और फिर मुझे बार बार ऊपर चढ़ के उसे सही करना पड़ता है। वरना जिनके बेड बीच में रहते हैं उनका तो बहुत अच्छा रहता है। और वो देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा, ध्रुव ने दीवार की जो वो होती है पेंट, उसको पूरा उधाड़ के रखा। उसको कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो नहीं समझने वाला। उसको जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें कर ही देता है। छोटे बच्चे करते ही हैं जहाँ भी हों, जो ज़्यादा ही अच्छे रहते होंगे वही नहीं करते होंगे। तो इसके बाद फिर मुझे ध्रुव के स्कूल भी जाना था, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये व्लॉग फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसीलिए। और ये बेडशीट थोड़ी सी छोटी भी पड़ रही, क्योंकि पहले जो बेड था वो दूसरा था, फिर मम्मी जी ने इसे बनवाया है अपने हिसाब से, ऊंचाई लंबाई वगैरह सब कुछ। लेकिन इतनी सारी बेडशीट थी तो उसको हम वेस्ट तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए हम इसको ही एडजस्ट करें। मतलब कवर हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कवर नहीं होती है। तो बस यहीं तक की थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेट कीजिए मेरे व्लॉग्स का। एंड बाय, टेक केयर, लव यू।